वेलकम टू गुड लाइफ हेडो केयर। आज है 15 सितंबर 2023 और 15 सितंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं और उससे रिलेटेड सारे तथ्य को एक एक करके देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। तो इसको आपको याद रखना है कि हिंदी दिवस 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था और 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बता दिया गया। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह हरियाणा है। तो हरियाणा से आपको याद रखना है कि हरियाणा का कैपिटल कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के गवर्नर है। तो इतना आपको हरियाणा से याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि अभी किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हरियाणा सरकार है। ये आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अफगानिस्तान में किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान का अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो अफगानिस्तान से देख लेना है कि अफगानिस्तान में किसका शासन है। तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? तो मुल्ला मोहम्मद हसन को बनाया है अपना कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अफगानिस्तान से देख लेते हैं कि UNDP की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता ताजिकिस्तान में हुई है। ग्राहम थोर्प अफगानिस्तान के क्रिकेटर बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं। एंड संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान बना है। तो ये इतना आपको अफगानिस्तान से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में किस राज्य में मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया? तो ये यहाँ पर आंसर गलत है। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पंजाब होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पंजाब में अभी पंजाब राज्य में मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया है। तो पंजाब से आपको याद रखना है कि पंजाब का कैपिटल कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। एंड वहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो अभी पंजाब से इतना याद रखना है। अच्छा, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ है। तो पंजाब से इतना तथ्य आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो अभी हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो ये IIT गुवाहाटी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। IIT गुवाहाटी ने अभी फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। तो IIT से आपको इतना याद रखना है कि IIT दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एंड एक गुमनाम दानदाता से IIT बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए का दान मिला है। तो IIT से अभी इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत में किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है? अभी भारत में किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है? तो यह चीन से की है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चीन से अभी भारत में 76% तक की कटौती की गई है सौर ऊर्जा की, सौर आयात की।
तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, चीन से याद रखना है कि चीन का कैपिटल कहाँ है, बीजिंग है, वहाँ पर रेनबिनबी करेंसी चलता है, एंड जी जिनपिंग प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वहाँ के। अच्छा, चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में चीन शीर्ष पर रहा है। पैन गोंगसेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। तो इतना आपको चीन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो अभी किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो यह असम हो जाएगा। तो असम इसका सी आंसर हो जाएगा। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। तो असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। ये इन्होंने ही सरपंचों की कनेक्ट करने के लिए यह सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। तो इतना आपको असम से याद रखना है। असम से ये भी याद रखना है कि असम का कैपिटल कहाँ है? तो दिसपुर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा है। गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया है, और इन्होंने ही सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन कौन से 2 जगह नेशनल पार्क है जो कि फेमस है? तो असम है और वेस्ट बंगाल है। तो ये एक सींग वाले फेमस ये 2 जगह पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। भारत में ये 2 जगह फेमस है। अच्छा, काजीरंगा इसलिए भी फेमस है क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट इकलौता पार्क कौन है भारत का? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, मानस नेशनल पार्क भी असम में है। दिहिंग पटकाई भी असम में है। औरांग डिब्रू सैकोआ भी असम में है। एंड रायमोना नेशनल पार्क भी असम में है। अच्छा, असम का लोक नृत्य क्या है? तो कटी बिहू है, बगरुम्बा है, भोरताल है, ओजापल्ली भी यहाँ का लोक नृत्य है। तो असम से इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अभी पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। किसको? चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है। तो इतना आपको असम से अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो मदन लाल रैगर किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये कांगो गणराज्य में अभी मदन लाल रैगर भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांगो गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये आपको याद रखना है। तो रिपब्लिक ऑफ कांगो से आपको याद रखना है कि रिपब्लिक ऑफ कांगो गणराज्य का कैपिटल क्या है? तो कांगो गणराज्य का कैपिटल ब्राज़ाविले अभी यहाँ का कैपिटल है। एंड करेंसी क्या चलता है? तो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। एंड यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो एनाटोले कोलिनेट माकोसो अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ के प्रधानमंत्री है। अच्छा, अभी हाल ही में गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अमित एस तेलंग को गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। एंड प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो अभी उच्चायुक्त नियुक्ति से इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? तो अभी हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाता है? तो ये सिंधु दुर्ग किला में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के तट पर स्थित है सिंधु दुर्ग किला, इसी में इस बार नौसेना दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, नौसेना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। और कहाँ मनाया जाएगा? तो किस किले में मनाया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र तट पर स्थित है सिंधु दुर्ग किला, इसी किले में मनाया जाएगा। तो इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में कराया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश शुरू किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। तो अच्छा, गिफ्ट डीड योजना क्या है? तो यह गिफ्ट डीड योजना में जैसे परिवार में ही किसी को कोई संपत्ति ट्रांसफ़र करनी है तो सिर्फ 5,000 का स्टाम्प लगेगा और संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है, इससे आपको
सहूलियत होगा यूपी के लोगों को। तो ये आपको याद रखना है कि यूपी में ये शुरू किया गया है और यूपी सरकार ने इसको शुरू किया है। तो यूपी से आपको याद रखना है कि यूपी का कैपिटल कहाँ है, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बारहसिंह है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सारस है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ में बानर घर बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है, इतना आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, अभी हाल ही में प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है। हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो अभी हाल ही में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ही शुरू किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी इसका प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। भारत में कौशल विकास के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने SECI के निदेशक का पदभार संभाला है, तो SECI क्या है, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके निदेशक पर पदभार संभाला है कौन, तो जोशीत रंजन। इसका आंसर हो जाएगा ए, जोशीत रंजन ने पदभार संभाला है इसका, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया है। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। नैस्कॉम ने राजेश नाबियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में वी वुअलनाम को नियुक्त किया गया है। तो इतना आपको अभी नई नियुक्ति से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा ने डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है, तो अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है, तो गुजरात का किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि गुजरात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। तो गुजरात से हम देख लेते हैं गुजरात का कैपिटल कहाँ है, तो गांधीनगर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और ये एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है एंड खिचारिया लेक है। तो ये सारे लेक का नाम और डैम का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। तो गुजरात से आपको इतने सारे तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है, तो अभी हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है, तो ये लीना कुमार है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, पुस्तक का नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज की करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक भागीदार बैठक कहाँ होगी, तो अभी वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक भागीदार बैठक अभी मुंबई में होगी। तो मुंबई में होगी, तो ये आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है, तो भारत में अभी G20 सम्मेलन हुआ था, तो भारत ने अभी किसे G20 की अध्यक्षता सौंपी है, तो इसका आंसर आपको ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील को सौंपी गई है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखना था। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नगर निगम के ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, तो इसका 4 ऑप्शन है। इसमें से एक जो है जगह जो सिटी है वहाँ पे कैश फॉर वेस्ट यानी कि वेस्ट के लिए कैश दिया जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना और इसके बारे में विस्तृत तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में बेल आइकन उसको दबा ले। जब भी आप इसको दबा करके छोड़ देते हैं तो इस चैनल पर जब भी वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए जो पढ़ने वाले उनके लिए है और इस पर डेली करेंट अफेयर्स अपलोड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये
वीडियो अच्छा लगा होगा, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।